माफ करें महाराज, पर ये बहुत अशुभ है, खासकर ये लाल। महाराज ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास ये जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए सरकार। और ये बात ये जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी को काटो तो खून नहीं, वो तुरंत वहाँ से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ, उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। दो अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है? ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं?